मानेसर कांड को वायरल करने की फिराक में है। सोनिया गांधी की सबसे बड़ी इंसल्ट 25 सितंबर को हुई। डोटासरा पायलट 1 हो चुके हैं और मुख्य विपक्ष की तरह कांग्रेस राजस्थान में कौन सा बड़ा आंदोलन कर रही है? क्या आंदोलन हो रहा है बेरोजगारों के खिलाफ? क्या आंदोलन हो रहा है गरीबी के खिलाफ? क्या आंदोलन हो रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ? नहीं, कांग्रेस इस वक्त एक अजीब सा दूसरा आंदोलन कर रही है और वो आंदोलन है पायलट सीएम रोको आंदोलन, या फिर आप इसे कह सकते हैं पायलट सीएम रोको स्कैम। एक पूरा खेमा कांग्रेस का अभी भी मानेसर कांड को वायरल करने की फिराक में है और उसी चीज का नतीजा है कि हाल की एक रैली में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से मानेसर कांड का जिक्र किया था। सत्ता के गलियारों में राजनीति के जानकारों का कहना यह भी है कि पूर्व सीएम ने जो हायर की है टीम बॉम्बे में सोशल मीडिया की, उसे भी प्रथम दृष्टया यही काम दिया है कि मानेसर कांड को ज्यादा से ज्यादा फिर से लोगों को याद दिलाओ। ऐसे में जब वो चीजें वायरल हो रही है तो सचिन पायलट समर्थक ये बात भी वायरल कर रहे हैं कि 25 सितंबर को क्या हुआ था और मानेसर कांड को याद करने वालों को 25 सितंबर कांड भी याद दिला रहे हैं और सचिन पायलट की ये क्लिप भी लगातार वायरल कर रहे हैं। लेकिन 25 सितंबर को जो विश्वासघात किया सोनिया गांधी के साथ, 25 सितंबर को जो पार्टी को बेइज्जत करने का काम किया, जो पार्टी के अनुशासन को तोड़ने का काम किया, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा कि अनुशासन हमने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा। हम तो बिना पद के, गाली खा खा के, खून के घूंट पी पी के जनता में जाके संगठन का काम कर रहे हैं और आप मलाई खा खा के, गाली दे दे के हमको बदनाम करने का काम कर रहे हो। यह होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, आपसे अंतिम निवेदन करना चाहता हूं, ये सभा आपकी है। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग इस सभा में आप करें, आप सब लोगों का जो मंच पे खड़े हैं वो हम सब नतमस्तक हैं आपके आगे, और जो सभा में दूर धूप में खड़े हैं, मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोगों ने जो हिम्मत और ताकत दी है वो हमारे हाथों की शक्ति है। हम आपको कभी नीचा नहीं देखने देंगे, वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। राम राम साहब। पायलट का यह बयान याद दिलाता है कि अब तक की राजनीतिक हिस्ट्री में सोनिया गांधी की सबसे बड़ी इंसल्ट 25 सितंबर को हुई थी और इस बारे में जब एक निजी मीडिया चैनल से बात करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भी यही कहते हैं कि ये कोशिशें मानेसर कांड को याद करने की नहीं होनी चाहिए और अब आगे बढ़ना चाहिए। ये सीधा सीधा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हिदायत इनडायरेक्टली दे देते हैं। कांग्रेस को जो अच्छी तरह से जानते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं, वो ये जानते हैं कि अब डोटासरा पायलट 1 हो चुके हैं और किसी भी तरीके से कांग्रेस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिशें हावी नहीं होने देना चाहते, जो कोशिशें कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस में अलगाववाद पैदा करने की है, फिर से कांग्रेस में अंदरूनी कलह पैदा करने की है। और ये अंदरूनी कलह ना हो, ये पूरी तरीके से कोशिश है गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट की। लेकिन साथ ही साथ जो कोशिशें पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है उनको निस्तो नाबूद करने के लिए भी हर पॉसिबल स्टेप उठाया जा रहा है। पर सवाल ये बड़ा है कि भाजपा से जीतने से पहले इस अंदरूनी कलह से कांग्रेस को जीतना होगा, क्योंकि ये अंदरूनी कलह बिना सत्ता के भी इतनी बड़ी अगर हो जाएगी तो फिर कांग्रेस इससे कैसे निपट पाएगी। एक तरफ यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, उसमें भी एक अलग तरह की कलह चल रही है, और दूसरी तरफ
मानेसर कांड को वायरल करने का ये गेम चल रहा है। राजस्थान की राजनीति के लिए ये कहां तक ठीक है कि सत्ता पक्ष को कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि विपक्ष, मुख्य विपक्ष तो अपने आप में ही लड़ने में पूरी तरह से व्यस्त है। आप इस पे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।